जब हम भूतों का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि आखिर वो कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं, क्योंकि हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। ये ऐसा सवाल है कि कई लोग कहते हैं कि भूत होते हैं और कुछ कहेंगे कि नहीं। लेकिन दोस्तों, भूत वास्तव में होते हैं। अगर आप मानते हैं कि भूत नहीं होते हैं, लेकिन एक आत्मा है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक आत्मा है जो आपके अंदर भी रहती है। अगर ये आपको छोड़ देती है तो आपका शरीर बेजान हो जाएगा। आपका दिमाग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपका दिमाग भी आपको छोड़ देगा। जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है उसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा शरीर में गुरु के समान निवास करती है। मित्रों, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा मनुष्य के कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। हिंदू धर्म में गति और कर्म से लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, ये सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे पहली शुरुआत होती है। जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो पहले भूत ही बनता है। इस तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। जैसे प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहा जाता है। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचारों से, अकाल मृत्यु से और सबसे जरूरी श्राद्ध न होने से होती है। जिन लोगों की मानसिक स्थिति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और जो निशाचारी हैं वो आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कि व्यक्ति को जहर देकर मार देना, किसी रंजिश के चलते लड़ाई झगड़े में मौत हो जाना, किसी गंभीर बीमारी से मृत्यु हो जाना या फिर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो ऐसी व्यक्ति की सांसारिक जीवन जीने की इच्छा रह जाती है। तो इस तरह के मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भगवान इस तरह के मनुष्य को अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर से शरीर प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य स्वयं आत्महत्या करता है, जैसे जहर खाकर मर जाना एवं फांसी लगाकर प्राण त्याग देना एवं कोई अन्य तरीके से आत्महत्या करता है, तो ऐसे मनुष्य को भूत योनि में जाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को फिर से शरीर प्राप्त नहीं होता और उस व्यक्ति को भूत बनकर लगभग मनुष्य की उम्र के बराबर या उससे अधिक उम्र तक भटकना पड़ता है। या फिर यूँ कहे कि जब तक उस मृत्यु व्यक्ति का कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो भूत योनि में ही रहता है। जब उसकी उम्र एवं सभी इच्छाएं खत्म हो जाती है तो वो अपने कर्म के अनुसार नरक या स्वर्ग चला जाता है और वो मनुष्य अपने पिछले प्रारब्ध के अनुसार 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में फिर से जन्म लेता है। ये जन्म मरण का चक्र लगातार चलता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरा तथ्य ये भी है कि यदि मरा हुआ व्यक्ति जवान है तो उसकी इच्छाएं भी प्रबल होती है, जैसे कि काम, क्रोध, मोह और लोभ। इन इच्छाओं के आधार पर ही वो भूत योनि में रहता है। शुरू में वो एक ताकतवर प्रबल वासना के वशीभूत होता है और वो प्रेत अपने घर वालों एवं पड़ोसी तथा रिश्तेदारों को भी परेशान करता है। जब उसकी उम्र कम होती जाती है तो उसकी इच्छाएं भी समाप्त होती जाती है। जब तक उसकी सभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो एक प्रेत योनि में ही रहता है, चाहे उसकी उम्र हजारों साल तक क्यों ना हो। सबसे ज्यादा हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये किस तरह के होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर भूतों को डरावना ही सुना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत 18 प्रकार के माने जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो सबसे पहले वो भूत ही बनता है। बाद में उसकी इच्छाओं और प्रारब्ध के अनुसार वो अलग अलग कैटेगरी में विभाजित होते हैं। मरने के बाद पुरुषों में भूत, ब्रह्म, राक्षस, प्रेत, पिशाच, कोष्मांड, क्षेत्रपाल, बेताल कहा जाता है, जबकि औरतों में चुड़ैल, डाकिनी कहा जाता है। कुंवारी कन्याओं के मरने के बाद उन्हें देवी कहा जाता है। और कहते हैं कि भूत बुरे होते हैं, वो किसी का भी भला नहीं करते क्योंकि वो भूत ही ठहरे। हम पुराने समय में बात करें तो लोग बताते हैं कि सभी भूत बुरे नहीं होते, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, क्योंकि अच्छी बुरी आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। पर बहुत सी आत्माएं अच्छी होती है और क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती है जो देव आत्माएं कहलाती है, या फिर हम उन्हें ब्रह्म, राक्षस आदि के नाम से भी जानते हैं।
तो आज हम बात करेंगे कि भूत प्रेत कितने प्रकार के होते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई भूत पीड़ित करता है तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। पिशाच, अगर हम पिशाच की बात करें तो ये बहुत ही गंदे होते हैं, यानी इनका स्वभाव बहुत ही गंदा होता है। ये हमेशा गंदगी में वास करते हैं, ये गंदा खाना ही खाते हैं और इनके आसपास हमेशा बदबू आती रहती है। अगर ये किसी व्यक्ति को लग जाते हैं तो उनसे भी काफ़ी दुर्गंध आने लगती है। वो हमेशा एकांत चाहते हैं और ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो, और वो ऐसी चीज़ों को ही खाएंगे जो गंदा हो, या इससे हम कह सकते हैं कि उसे पिशाच भूत लग गया है। और इस तरह से वो धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर होता जाता है और अंत में वो व्यक्ति मर जाता है। जिसको भी पिशाच लग जाता है, अगर हम उसको छुड़ाते नहीं हैं तो उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। एक तरह से बुरी आत्मा होती है, ये हमेशा दूसरों का नुकसान ही करती है। वासना की प्यासी आत्मा ज़्यादातर गंदगी पसंद करती है, वो हमेशा कुंवारी लड़कियां एवं महिलाओं को ही परेशान करती है। अब बात करते हैं चुड़ैल की। ये हमेशा औरतों को ही लगती है। अगर किसी के पीछे चुड़ैल लग जाती है तो यदि वो शाकाहारी होती है तो भी वो मांसाहारी बन जाती है। उसे कच्चा मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो हमेशा मुस्कुराती रहती है और वो कभी भी किसी को भी मार सकती है, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी कर सकती है। अगर ऐसा है तो हमें उस व्यक्ति या औरत से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि चुड़ैल बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। अकेला रहना अच्छा लगता है और ये किसी से भी नहीं बोलती, बस अकेले में मुस्कुराती रहती है और इनकी आंखें ऐसी रहती है जैसे अभी वो किसी का भी खून कर देगी। ये भी बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। चुड़ैल हमेशा वासना की वशीभूत औरतें होती है। जब उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती है और वो ज़्यादातर पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है और पुरुषों को परेशान करती है। अब बात करते हैं शाकिनी की। अगर किसी को शाकिनी लग जाती है तो हमेशा उसके शरीर में दर्द बना रहता है और हमेशा रोती चिल्लाती रहती है, क्योंकि इस तरह की आत्मा दुखियारी मानी जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि इन्हें बहुत सताया जाता है, वही मरने के बाद शाकिनी बन जाती है। ये बहुत ही डरावनी और क्रोधित होती है और इनमें बात बात पर रोने और चिल्लाना होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये चिल्लाते चिल्लाते ही बेहोश हो जाती है। अगर कोई इस ऐसी स्थिति में हो तो हमें कह सकते हैं कि इसके पीछे शाकिनी हो सकती है। यदि हम डायन की बात करें तो ये भी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये बहुत ही बेरहम मानी जाती है। इनके दिल में बिल्कुल दया नहीं होती और ये ज़्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है, क्योंकि ये उनकी बलि देती है जिससे ये और शक्तिशाली हो सके। अगर हम बात करें कि अगर किसी के ऊपर डायन का साया हो तो वो बहुत तेज़ हंसमुख हो जाती है। ये हमेशा हंसती रहती है और किसी से भी बात नहीं करती। अगर ये बात करें तो इनकी आवाज़ में एक कर्कश होती है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर किसी डायन का साया है। बात करते हैं छलावा की। छलावा बहुत ही मायावी होता है। ये अगर किसी के ऊपर आ जाता है तो वो इंसान छलावी बातें करने लगता है और वो हमेशा लोगों से दूर रहता है, और अगर लोगों में बात भी करेगा तो लोग उसे पागल समझते हैं, क्योंकि वो छलावी बातें करता है और जैसे किसी को छल रहा हो। अगर ये किसी के ऊपर हो तो ऐसा व्यक्ति अकेले में ही हंसता रहता है, अजीब अजीब सी हरकतें करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई छलावा का साया आया हो। बात करते हैं प्रेत की। यदि किसी को प्रेत लग जाए तो वो अजीब तरह से चिल्लाता रहता है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये खाना पीना छोड़कर अकेले में ही बातें करता रहता है और रोता चिल्लाता रहता है। वो किसी की भी बातें नहीं सुनता। अगर उसे कोई रोकना भी चाहे तो वो किसी का कहना नहीं मानता और जल्दी जल्दी सांसें लेता है। ऐसे लगता है जैसे उसे सांस की बीमारी हो, और हमेशा अकेले में चीखता है, जैसे हम कह सकते हैं कि उसे प्रेत ने घेर रखा है। प्रेत अक्सर वो लोग बनते हैं जिनकी मृत्यु जवानी में हो जाती है। ऐसे प्रेत आत्मा वासना की भूखी होती है। ऐसी आत्मा ज़्यादातर महिलाओं को अपना शिकार बनाती है। यदि हम भूत की बात करें तो ये सामान्य होता है। सबसे पहले इंसान मरने के बाद भूत ही बनता है। इसके बाद उसे उसके कर्मों के हिसाब से उपाधि मिलती है। पहले तो ये सामान्य भूत होते हैं और ज़्यादा किसी को हानि नहीं पहुंचाते। यदि ये किसी के पीछे लग जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को अगर भूत लग गया हो तो उसका शरीर कंपन करने लगता है और उसकी 2 आवाज़ें निकल सकती है। उसकी आवाज़ में भारीपन होता है तथा शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है। इसके कारण उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं होता। कोई व्यक्ति उसके पास आ जाता है तो वो उस पर हमला भी कर देता है और उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है।
अब बात करते हैं सतोगुनी की। अगर हम इनकी बात करें तो ये अच्छी आत्माएं कही जाती है, क्योंकि इनके भीतर अच्छाई होती है। ये किसी का बुरा नहीं करती, बल्कि मरने के बाद ये देवलोक चली जाती है। ये हमेशा ऐसे कर्मों को चुनती हैं जिससे इन आत्माओं को पृथ्वी पर भटकना ना पड़े। यदि हम निशिभूत की बात करें तो इन्हें आपके प्रिय व्यक्तियों की आवाज़ निकालने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये इसी तरह अपना शिकार करते हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई आपका प्रिय व्यक्ति आपको बुला रहा हो, और ये आपको सम्मोहित करके आपके परिवार से दूर ले जाएगा, और फिर ये आपको हानि पहुंचाते हैं। और इसी तरह के भूत रात के समय ज़्यादा आवाज़ें करते हैं, और दिन के समय ये बहुत ही कम लोगों के आसपास रहते हैं। पर जैसे ही रात आती है ये आबादी वाली जगहों पर आ जाते हैं और फिर लोगों को सम्मोहित करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं गुडरो बोंगा भूत की। खजाने की रखवाली करने के लिए इन्हें स्थापित किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये छोटे बच्चों की तरह होते हैं। ये खतरनाक नहीं होते, बल्कि इन्हें तो लोग पूछते भी हैं, क्योंकि ये खजाने की रखवाली करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर खजाना आपको मिले तो वहाँ पर गुडरो बोंगा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग अपने खजाने की रखवाली के लिए ऐसे भूतों को स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं बेताल की। आपने कई सीरियल्स और फिल्मों में देखा होगा कि बेताल भूत दिखाया जाता है। ये पेड़ पर उल्टा लटका हुआ होता है और इसे बहुत ही शक्तिशाली भी माना जाता है, और बहुत सारे लोग तो इनकी साधना करते हैं, क्योंकि ये आपको इच्छा और आपके सवालों का जवाब देते हैं। पर जब आप इनकी बात नहीं मानते तो ये आपको अपने वश में करके आपको परेशान भी करता है, क्योंकि बहुत सारे वेताल जो है वो चंचल स्वभाव के होते हैं, जिस वजह से कभी कभी आपको सवालों के जवाब ना देकर आपके पीछे भी लग सकते हैं। पर ऐसे भूतों के बारे में ज़्यादा नहीं सुना जाता। बात करते हैं कुंडापत भूत की। सबसे पहले भारत के अंदर एक कुंडापत नाम की प्रथा शुरू हुई थी, जिसमें लोग दीक्षा लेते थे। पर जब इस प्रथा को लोगों ने स्वीकारा नहीं तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई, और जिन्होंने इसकी दीक्षा ली थी वो मरने के बाद कुलापत भूत बन गए। ये बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं। यदि ये इंसान को अपने वश में कर ले तो इनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर ये ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो, जिस वजह से वहाँ पर लोगों को जाने से मना किया जाता है। अब बात करते हैं कान भूलो भूत की। ये भूत ऐसे होते हैं जो लोगों को अपने पीछे ले जाकर रास्ता भुला देते हैं। ये आपको सुनसान रास्तों पर मिल जाएंगे, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते ना हो। जब आप किसी अनजाने रास्ते पर चले जाते हैं तो ये आपको इंसान के रूप में ले जाकर पीछे चलने पर विवश कर देते हैं, और जब आप इनके पीछे चलते हैं तो आपको अजीब सा डर महसूस होता है, और बाद में जाकर गायब हो जाते हैं, जिससे आप डर जाते हैं और इनके बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं प्रेतनी की। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई महिला अपनी इच्छाओं को लेकर मरती है तो वो प्रेतनी बन जाती है। ये महिला जिस रूप में मरेगी वो फिर हमें उसी रूप में दिखाई देती है, और ये बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये मरने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। अगर किसी को पुरुषों की लालसा होती है तो वो पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। अगर ये किसी महिला को अपने वश में कर लेती है तो वो महिला बहुत अजीब व्यवहार करने लगती है। वो किसी से भी बोलती नहीं है और हमेशा सज धज कर रहती है, और रात के समय वो लोगों को अपना शिकार बनाती है। चलिए तो बात करते हैं स्कंदोक्त भूत के बारे में। अगर हम स्कंदोक्त भूत की बात करें तो इनका सिर नहीं होता, यानी कि हम इन्हें सरकटा भूत भी कह सकते हैं। ये अपने सिर की तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं, और इस वजह से ये लोगों का भी सिर काट देते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में और जंगलों में ज़्यादा देखा जाता है। ये भूत भी खतरनाक होते हैं, और ये तब बनते हैं जब किसी इंसान की मौत सिर काटने की वजह से हो जाती है। फिर हमें ये ऐसे रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि ये भूत किस तरह के होते हैं तो बहुत तरीके के होते हैं, क्योंकि जिस तरह आदमी की प्रकृति अलग अलग होती है उसी तरह इनमें भी अलग अलग प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ये किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम अच्छे भूतों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा होती है। अगर हम बात करें तो जो मरने से पहले सच्चे इंसान होते हैं, अगर समय से पहले ही उनकी मौत हो जाए तो वो अच्छी आत्माएं बन जाती हैं, और वो किसी को भी परेशान नहीं करती। वो हमेशा दूसरों की मदद ही करती है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर उन्हें कोई परेशान करे तो फिर वो लोगों को छोड़ती भी नहीं है।
ऐसी आत्माएं हमेशा सुनसान स्थानों पर ही मिलेगी, वो कभी भी इंसानों के बीच नहीं आती है क्योंकि उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता। वो पूरी दुनियादारी से दूर रहती है और इनमें बहुत शक्ति होती है क्योंकि इनके अच्छे कर्मों की वजह से इनमें कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती है जिनकी वजह से ये दूसरों की मदद भी कर सकती है। अगर आपको ये मिल जाए तो ये आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी बल्कि आपके एक तरफ से निकल जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभार हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर हमारे काम नहीं बन रहे होते हैं और अचानक ही हमारा काम बन जाता है। आखिर ऐसे कैसे हो जाता है? क्या भगवान करते हैं या इनके पीछे अच्छी आत्माओं का हाथ होता है? अगर हम माने तो इनके पीछे इन दोनों चीज़ों का ही हाथ हो सकता है। तो अच्छी आत्माएं हमारा कभी बुरा नहीं करती और वो हमारा भला ही करती हैं क्योंकि वो मरने से पहले भी अच्छे थे और मरने के बाद भी भूत बनकर अच्छे ही रहते हैं, जिस वजह से कई बार ये इंसानों के दोस्त भी बन जाते हैं। हम बात करते हैं बुरे भूतों के बारे में। बुरे भूत होते हैं जो हमेशा लोगों को परेशान करते हैं। ये अपने वश में उन्हें करके उन्हें सताते हैं, जिससे लोग बहुत भयभीत रहते हैं क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि लोगों को डराते हैं और उन्हें चोट भी पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें कि ये बुरे क्यों होते हैं, तो इनमें कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मरने से पहले भी बुरे होते हैं और मरने के बाद भी वो बुरी आत्मा बनकर रहते हैं। साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो पहले तो अच्छे होते हैं पर बाद में उन्हें सता सता कर बुरा बना दिया जाता है और फिर वो इतने बुरे बन जाते हैं कि वो लोगों को हानि पहुंचाने लगते हैं। ये भूत लोगों के बीच ही रहते हैं क्योंकि इन्हें लोगों को सताना अच्छा लगता है और ये उन्हें चोट पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बुरा भूत कहा जाता है। और इनकी वजह से तांत्रिक और मंदिरों में हमें ऐसे भूत दिखाई देंगे जिन पर कोड़े बरसाए जाते हैं क्योंकि ये उन्हें भगाने के लिए होता है और ऐसे भूत अच्छी चीज़ों से डरते हैं। चलिए तो बात करते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में। अगर हम ब्रह्म राक्षस की बात करें तो ये भी अच्छे और बुरे होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें देवता भी कहा जाता है क्योंकि इनमें अच्छी शक्तियाँ भी होती है जो बुरे लोगों को दंडित करते हैं। ब्रह्म राक्षस की बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं और इनसे अपना काम करवाते हैं क्योंकि ये लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मरने से पहले सिद्ध पुरुष होते हैं और मर जाने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। इन्हें खुश करने के लिए कठोर तपस्या की जाती है, तभी ये खुश होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। ब्रह्म राक्षस की लोग पूजा भी करते हैं और उनको प्रसन्न करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इससे ये आपके ऊपर क्रोधित भी होकर आपको दंड भी देते हैं और इनका दंड बहुत ही भयानक होता है। कभी कभी तो इसमें इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान को अच्छे बुरे कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो ये थे कुछ तथ्य भूत कहो या आत्मा के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।